NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। देश भर में आज मोदी लहर का असर देखने को मिला है। तमाम जगहों पर एनडीए की बल्ले बल्ले है। और बात करें एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट मुंगेर की, तो वहां से ललन सिंह जीत गए हैं, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे एनडीए के, और अनंत सिंह की पत्नी हार गई है। लेकिन एक घटना सामने आ रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर के। दरअसल जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और अनंत सिंह मुंगेर से पटना लौट रहे थे, तब उनके गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मारा और उसमें उनकी पत्नी और अनंत सिंह घायल हो गए। उनके जो पत्नी और अनंत सिंह बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ। बॉडीगार्ड घायल हुआ है, उसके हाथ में चोट लगी है, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि अनंत सिंह हार के बाद लौट रहे थे पटना, और मोकामा के आसपास किसी गांव के नज़दीक एक ट्रक ने उनको सीधी टक्कर मारी है। और उनका कहना है कि रोड सुनसान था, बिल्कुल खाली था और गाड़ी उनकी सीधे जा रही थी, लेकिन अचानक सामने खड़ी एक ट्रक ने आकर उनमें टक्कर मार दी। उनका साफ कहना है कि ये साजिश थी, उनकी हत्या की साजिश थी। ट्रक बिल्कुल नया है, उस पर अभी तक नंबर नहीं है। ट्रक को उन्होंने पकड़ भी लिया था लोगों ने। जब अनंत सिंह की गाड़ी को ट्रक ने धक्का मारा तो लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले भी कर दिया ट्रक को। लेकिन अब अनंत सिंह ने सिटी पोस्ट को फ़ोन किया और कहा कि जो आप खबर चला रहे हैं कि अनंत सिंह सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, चाहे उनका बॉडीगार्ड घायल हुआ है, ये सड़क दुर्घटना नहीं थी, ये हत्या की कोशिश थी, माने जानलेवा हमला था और जानबूझकर ट्रक ने धक्का मारा। मतलब उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा बिल्कुल। और अनंत सिंह अब ये जानकारी दे रहे हैं कि जिस ट्रक को पकड़ लिया था लोगों ने, पुलिस के हवाले कर दिया था, उस ट्रक को अब किरासन तेल छिड़ककर जलाया जा रहा है। क्यों जलाया जा रहा है भाई? तो उनका कहना है कि सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि ट्रक की पहचान हो गई है, ट्रक का मालिक कौन है उसकी भी पहचान हो जाएगी अगर ट्रक पुलिस के कस्टडी में रहा तो, और पता चल जाएगा कि कौन इस साजिश में शामिल था। तो इस हत्या की साजिश में शामिल जो लोग हैं उनको बचाने के लिए ट्रक को जलाया जा रहा है, सबूत मिटाया जा रहा है। तो बड़ा आरोप लगा दिया अनंत सिंह ने। एक बार वो सुनते हैं आपसे जो बातचीत हुई है। हाँ, अनंत सिंह ने क्या कहा फोन पर सिटी पोस्ट से, आप सुनिए। अनंत जी नमस्कार। अनंत जी, कैसे दुर्घटना हुई? दुर्घटना हम आ रहे थे मुंगेर से, कहाँ पर पत्नी बैठल थे जी? मोड़ वो गांव है, कोई गाड़ी रोड पर नहीं था, वो ट्रक उधर से आ रहा था, हमारा गाड़ी इधर से जा रहा था जी। तो ट्रक मोड़ के धक्का मार दिया, न्यू गाड़ी था, गाड़ी चूर होकर रोड पर गाड़ी गिरा गया। उसके बाद ड्राइवर जो था बॉडीगार्ड, उसको हाथ टूट गया, किस्मा डर गया उसको, और अगला पर जो बैठा था तो ब्रेक खुल गया, वो बेगा में लगता के बच गया। अच्छा। दो आदमी की चोट लगा और ट्रक में पनिया में पूरा खतरा कूद गया। तो आपको लगता है कि आपकी हत्या की साजिश थी? हाँ, जाओ क्या? तो क्या खबर है कि उस ट्रक को जलाया जा रहा है? आपके लोग कह रहे हैं कि जलाया जा रहा है सबूत मिटाने के लिए। हाँ, वो ट्रक जलाना की जला दिया जा रहा है कि बिजली बात उठे में ट्रक कुछ छिन गया। जब ट्रक धक्का हमरा मारा, इलाका भर के आदमी जुट गया देखे में, ट्रकवा को छिन गया जी। फलनमा ट्रकवा है या फलनमा ड्राइवरवा है माल के ट्रकवा, तो बात हो गया सर क्या? विदेश के बात तो था नहीं जी। तो ट्रक में जला दिया और ट्रक के जला दिया, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। हाँ, पुलिस के जहाँ ट्रक कह रहे थे कि इसको बढ़िया से रखवा दीजिए, ट्रक में कहूँ जाए नहीं, तो पुलिस कहा कि हम है ना, अब कहीं ट्रक नहीं जाएगा, हम देखभाल करेंगे। पुलिस को हम बोल के ट्रक छोड़े हैं वहाँ। अच्छा, ट्रक पकड़ा गया, इसके बाद जला दिया? हाँ, ट्रक वहाँ जहाँ था जो खत्म कूद गया। हाँ। तो हम चाह रहे थे ट्रक को निकालने के लिए, कोई धक्का मारा है ट्रक है। हाँ, ड्राइवर खुद के भाग गया, हार था जंगल में मारने के धक में बड़का को बगीचा है। हाँ, तो ट्रक भूल के आगे जब गिरा है तो हम तो अपन परिवार में कुल लगता नहीं को लगा, तू अपना भाग दिया करो। आदमी जुट गया, 1000 के संख्या में जाए तो ट्रकवा कुल छीन गया। तो ट्रक को पुलिस के जिम्मे है, फिर कैसे पब्लिक जला दिया? सरकार क्या है नहीं है तो आप लोग नहीं जानते हैं। सबूत मिटाने के चला चाटी करिए रहा, चेक कर रहा तो नाम आएगा, उसमें सरकार भी जुड़ जाएंगे। तो सरकार कहाँ साबित रहेगा? नाम आएगा जैसे जो व्यक्ति को, तो वह सरकारों जुड़ेगी जहाँ आदमी सरकार में है।
चलिए, तो आप अभी सुरक्षित हैं, आपको चोट नहीं लगी है ना? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद आनंद जी। हाँ, धन्यवाद। तो सुना आपने कि अनंत सिंह का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि उनके खिलाफ हत्या की यह साजिश थी और बाकायदा सबूत मिटाने के लिए ट्रक को जलाया जा रहा है। अब इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं? क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकता है क्या? अब देखिए, अनंत सिंह अगर केवल हारते तो कहा जाता कि अनंत सिंह हार गए, पूरा महागठबंधन ही हार गया तो अनंत सिंह को भी संतोष होगा कि भाई मोदी लहर था, इसमें तो पूरा महागठबंधन ही साफ हो गया, तो अनंत सिंह नहीं जीते तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अनंत सिंह पर नीरज कुमार फिर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप तो, आपकी पत्नी चुनाव हारी है ना, आप विधायक हैं, आपकी विधायकी भी जाएगी, दल बदल कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो अब अनंत सिंह पर नीरज सिंह हाथ पैर तोड़कर पड़ गए हैं और कह रहे हैं कि अब तो एमपी बनने का सपना पूरा हुआ नहीं, आपकी विधायकी भी जाएगी। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। मतलब अब जो ये राजनीतिक लड़ाई जो है और दिलचस्प हो जाएगी, विशेष तौर पर मुंगेर की बात करें तो। देखिए, ललन सिंह ने जीत के बाद जनता को बधाई दी है, लेकिन अनंत सिंह का कभी एक बार भी नाम नहीं लिया। ललन सिंह मीडिया से वैसे भी बहुत दूर रहते हैं, ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं है और ज़्यादा मीडिया में आकर अपने कामकाज के बखान भी नहीं करते हैं। काम तो उन्होंने किया था वहाँ मुंगेर में, ये तो सब जानता है। मुंगेर के ही मंत्री माने जाते थे, कहे जाते थे कि मुंगेर के ही मंत्री है ललन सिंह, इतना काम किया। तो ललन सिंह ने काम किया, बिहार सरकार का कामकाज भी बहुत काम आया उनके, और मोदी लहर थी, फिर उनको कैसे हरा देता कोई। तो ललन सिंह ने जीत पर जनता को बधाई दी है, मोदी को बधाई दी है, धन्यवाद दिया है, और अनंत सिंह का एक बार भी नाम नहीं लिया है। लेकिन ललन सिंह अपने दुश्मनों को भूलते भी नहीं है आसानी से, तो जीत गए हैं तो मौका मिलेगा तो सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि अनंत सिंह को पैदा करने वाले भी, मतलब राजनीति में लाने वाले भी ललन सिंह ही हैं, और ललन सिंह की मुखालफत अनंत सिंह ने ही किया, इस कदर किया कि जानी दुश्मनी हो गई। तो अब मुझे लगता है कि अब देखिए आगे क्या होता है। तो कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम तो आ गया है, देश में नई सरकार बनेगी, नए नए मंत्री देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार के सियासत में कुछ नए नए दृश्य, आपको दिलचस्प दृश्य देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मत भूलिए कि हाल में, मतलब मैं चंद महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। तो और जैसे ही राजनीति के तमाम दिलचस्प खबरों को लेकर के हम आप तक पहुंचते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।